हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के मधेपुरा जिला के गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के गम्हरिया थाना परिसर में है। गम्हरिया थाना परिसर में लायंस क्लब के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, लायंस क्लब के सदस्यों के द्वारा गम्हरिया थाना परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम का तात्पर्य यह है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम से पर्यावरण शुद्ध होता है। लायंस क्लब का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि जरूरतमंदों को वो अपना सेवा दे, उसमें भी निःशुल्क। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे होंगे, आप तस्वीर में साफ देख पा रहे होंगे, लायंस क्लब के सभी सदस्य गम्हरिया थाना परिसर में पहुंचकर पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण को और मजबूत करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में गम्हरिया के थाना अध्यक्ष अकमल हुसैन, प्रखंड अंचल के अंचलाधिकारी सुश्री स्नेहा सागर की मौजूदगी में दर्जनों पौधारोपण किया गया है। हमारे साथ कुछ लायंस क्लब के मेंबर हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर लायंस क्लब के द्वारा यह कार्यक्रम जो किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। सर, लायंस क्लब गम्हरिया थाना परिसर में वृक्षारोपण कर रही है, क्या मकसद है सर? जी देखिए, लायंस क्लब गम्हरिया थाना परिसर में वृक्षारोपण कर रहा है। इससे पर्यावरण यहाँ का शुद्ध होगा। वैसे लायंस क्लब जो है विश्वव्यापी संस्था है, यह 235 देशों में यह चल रहा है और इसका ढेर सारा कार्यक्रम है। ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण, जरूरतमंदों की सेवा करना, ढेर सारा उसमें कार्यक्रम। आप लोग क्या शुल्क लेते हैं? शुल्क कुछ नहीं लेते, हम लोग निस्वार्थ भाव से जो है करते हैं, कुछ शुल्क नहीं लेते हैं। लायंस क्लब निस्वार्थ भाव से निःशुल्क आपकी सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर है। हमारे साथ अभी लायंस क्लब के कोषाध्यक्ष थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। लायंस क्लब के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इन्हीं की अगुवाई में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपकी अगुवाई में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। पर्यावरण की शुद्धता सबसे है। आज जितना भी विषम परिस्थिति पैदा हो रही है वो सारी वृक्ष के अभाव में ही हो रहा है। और आज पूरा विश्व में और हमारे लायंस क्लब जो 220-25-30 देशों में कार्यान्वित है, ये निःशुल्क भाव से समाज सेवा में जुटा हुआ है। पर्यावरण की शुद्धता कैसे हो, सबसे आज पानी वर्षा नहीं हो रहा है, कहीं जरूरत से ज़्यादा वर्षा ही हो रहा है तो भी प्रलय है, कहीं वर्षा हो ही नहीं रहा है वो भी प्रलय है। तो इस प्रकार की जो विसंगतियां हो रही है उसको दूर करने के लिए, ये पर्यावरण शुद्धता के लिए ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। और इस तरह से यदि हर व्यक्ति यदि इस तरह से करेंगे तो आज पर्यावरण में बहुत तरह का बदलाव आएगा और ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो हमारी बात अभी लायंस क्लब के गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष थे, उनसे हो रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आज जो प्रकृति से हम लोग जूझ रहे हैं, आज पानी की समस्या है, लोगों के पास बीमारी की समस्या है, उसका एक ही मकसद है, वो है पर्यावरण। पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। आज लायंस क्लब के बैनर तले गम्हरिया थाना परिसर में वृक्षारोपण किया जा रहा है। हमारे साथ और कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, यह लायंस क्लब का जो वृक्षाकरण कार्यक्रम है उसके बाद आप लोग कौन कार्यक्रम करेंगे? इसके बाद देखिए, लायंस क्लब जो है सो ये तो अभी हमारे सर लोगों ने बताया कि लायंस क्लब जो है सो मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके थ्रू हम लोग निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो मतलब इसके आगे इनका और सारा निस्वार्थ सेवा है। जैसे हम लोग अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बाद है कि कभी ब्लड डोनेशन का है, कभी स्वास्थ्य शिविर है, कभी जो है सो हम लोग किसी भूखे को जो है सो भोजन करवाएंगे, कहीं प्रसाद वितरण करेंगे। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम है। तो आप लायंस क्लब के मेंबरों का जज्बा देख पा रहे होंगे, कितना एनर्जेटिक है, कितना एनर्जी है कि वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आज तो यह पर्यावरण की दिशा में काम किया जा रहा है, कल जरूरतमंदों के बीच भोजन का भी वितरण किया जाएगा, जरूरी पड़े तो उन्हें अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे साथ लायंस क्लब के सबसे मजबूत स्तंभ एचपी गैस एजेंसी के मालिक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप खुद बैनर पकड़े हुए हैं, क्या लगता है लायंस क्लब में जुड़ने से? ये संस्था को बहुत बड़ी जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि जो यह काम हो रही है समाज में, जो आज जो समस्या है पर्यावरण का हो या आर्थिक समस्या हो या समाज सेवा हो, तो हर आदमी ये जिम्मेवारी से भागना चाह रहा है। एक लायंस क्लब एक संस्था है
जिसमें कि सारा प्रकार का समाज सेवा के लिए हम लोग उसमें उत्तरदायित्व से निभाते हैं। और रहा पर्यावरण, जिस समय कोरोना काल हुआ था उस समय पता था कि ये पौधा का क्या महत्व है। एक नीम के पौधा के पास बैठने से उसका ऑक्सीजन मिलता था, वह इंसान ठीक हो जाता था। तो आपने देखा कि पर्यावरण कितना जरूरी है लोगों के जीवन में। हम लोग पढ़ते भी थे कि पर्यावरण के बगैर लोगों का जीवन अंधकार में है। हमारे लायंस क्लब के मेंबर थे, उन्होंने साफ कह दिया कि यदि प्रकृति को बचाना है तो आप लोग उस समय से गुजरे होंगे जब कोरोना का दौर चल रहा था, तो उस समय लोगों के पास कितनी समस्याएं थे। और लोग हैं और सदस्य हैं हमारे लायंस क्लब के, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, आप भी लायंस क्लब के मेंबर हैं। थाना परिसर में वृक्षारोपण किया जा रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ तक जो है मतलब मेरा मानना है कि एक तरफ जहाँ जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो वहाँ अगर यदि हम लोग जो है वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो वृक्ष का कमी हो जाएगा। उसका ये होगा कि मतलब मौसम का प्रकृति जो है प्रतिकूल हो जाएगा और जो है हम सभी समस्या से जो है गुजरेंगे। और मतलब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके आगे जो है मतलब हम लोग स्वास्थ्य शिविर करेंगे, आगे जो भी है प्रसाद वितरण करेंगे, जहाँ जरूरतमंद का जहाँ तक होगा वहाँ तक सेवा करेंगे। ये लायंस क्लब का जो है मतलब एक आधारभूत मतलब जो है मतलब ये है। तो आप लायंस क्लब के मेंबरों का जज्बा देख पा रहे होंगे और मेंबर हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, लायंस क्लब लगातार लोगों की सेवा में है। गम्हरिया में क्या ये लायंस क्लब अपना रुतबा दिखा पाएगा? सर, लायंस क्लब का काम ही है कि सेवाओं का तात्पर्य सेवा ही करना इसका मूल धर्म है। आप बात कीजिए कि गम्हरिया प्रखंड नहीं सर, हम लोग 235 देशों में काम कर रहे हैं। गम्हरिया में सर बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ लायन के सदस्य जितने भी हैं वो बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ गरीबों की सेवा करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे और पर्यावरण को जो दूषित हो रहे हैं उसको दूषित होने से हम लोग बचाने का काम करेंगे सर। तो आपने देखा कि हमारे लायंस क्लब के जितने भी मेंबर हैं उनके बातों से ही आपको पता चल जाता होगा कि लायंस क्लब में कितना एनर्जी है। तो हमारे साथ एक सशक्त और मजबूत है लायंस क्लब के मेंबर हैं जो हनुमान स्वीट्स कॉर्नर के मालिक भी हैं। वो खुद अपने हाथों में बैनर लेके खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मिथिलेश जी, आप खुद लायंस क्लब का बैनर लेके खड़े हैं, क्या लगता है लायंस क्लब गम्हरिया में चमत्कार करेगा? जी जरूर चमत्कार करेगा। लायंस क्लब में अब सब जागरूक हो गया है और लायंस क्लब ये सेवा निस्वार्थ भावना से लोग जुड़ चुके हैं और हमारे जितने भी सदस्य हैं पूरी मन ढंग से और लगे हुए हैं। आज हम लोग थाना परिसर में वृक्षारोपण किए हैं और भी नए नए कार्यक्रम करेंगे हम लोग। जैसे दशहरा के शुभ अवसर पे हम लोग जगह जगह पे प्रसादी वितरण करेंगे। निस्वार्थ भावना जितने जरूरतमंद है उनका जो भी होगा हम लोग पूरा करेंगे। तो आपने साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया कि लायंस क्लब गम्हरिया इतिहास रचेगी और जरूरतमंदों की सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे। हमारे साथ विद्वान सामाजिक लोग हैं, वो भी लायंस क्लब के मेंबर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। पशु चिकित्सक हैं, ग्रामीण डॉक्टर हैं, सशक्त रूप से सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, लोगों के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आखिर लायंस क्लब का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम और बढ़ेगा या फिर इसके पीछे चल जाएगा? सर, लायंस क्लब से आप जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, आप एक डॉक्टर भी हैं, क्या लगता है लायंस क्लब इतिहास रच पाएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। यह लायंस क्लब जो है यह एक सामाजिक संगठन है। यह लगभग विश्व के 200 से प्लस देश में चल रहा है। हम लोग यहाँ नए नए में संगठन बनाए हैं, मतलब संगठन से जुड़े हैं। अब हम लोगों का कार्यक्रम जो है एक पर एक जो है यहाँ वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर जैसे कई प्रकार के सामाजिक काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। और गम्हरिया ही नहीं, हमको लगता है पूरा देश या विश्व में जो है हम लोग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि समाज में ज़्यादा चर्चित रहेगा। क्या लगता है कि मेंबर के साथ साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या लगता है लायंस क्लब गम्हरिया में और इतिहास रचेगा? बिल्कुल रचेगा, ऐसा हमें आत्मविश्वास है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि लायंस क्लब ऐसा संस्थान है जहां स्वार्थ नाम की चीज़ नहीं है, निस्वार्थ है। जहां भी स्वार्थ की बात आई है ना, उस जगह पर वह क्लब फेल्योर रहा है। हम लोग तो निस्वार्थ भाव से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बहुत ही खुशी मिली है कि जब हमारे देहाती क्षेत्र में इस क्लब की स्थापना हुआ, जहां पर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। ब्लड बैंक भी हम लोगों का होगा, हम लोगों का स्वास्थ्य शिविर होगा, कई तरह के कार्यक्रम है। जैसे हमने प्रकृति की रक्षा के लिए हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
हरियाली ही जीवन है। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। पूरे प्रकृति को सुरक्षा करने के लिए यदि जीव जब सुरक्षित रहेगा तो वो पौधा है, पौधा से ही सारी चीज़ मिलता है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले हमारे गम्हरिया क्लब के, लायंस क्लब के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे लायंस साथी हैं, सभी ने सोच विचार करके इस बात को रखने का काम किया कि वृक्षारोपण से ही हम लोग इस काम को शुरुआत करें। अभी तो शुरुआत हुआ है, आगे देखा जाएगा कि सचमुच में आपके गम्हरिया पूरे भारत लेवल में, वर्ल्ड लेवल पर इस गांव से ऊपर उठ करके काम करने का काम करेगा। मतलब साफ शब्दों में लायंस क्लब के सचिव ने कह दिया, यह तो झांकी है, बहुत काम अभी बाकी है। मतलब यदि आपको लगे कि हमारी जरूरत सरकार, हमारी जरूरत स्थानीय जनप्रतिनिधि या हमारी जरूरत स्थानीय प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप बेहिचक लायंस क्लब के किसी मेंबर से संपर्क कर, चाहे आपको खून की समस्या हो, आपको किसी हॉस्पिटल में इलाज की समस्या हो, आपके घर में किसी तरह की परेशानी हो, बेहिचक आप लायंस क्लब के किसी मेंबर को फोन कर सकते हैं और उनसे बात कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। बाकी देखते रहिए कोसी संचार न्यूज। फिलहाल राजीव को